वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जीके क्रिस स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बिहार दरोगा का ये होमवर्क सीरीज जो 3.0 है, जो रोशन आनंद सर के द्वारा लिया गया है। जो आज इसके सेशन में टेस्ट नंबर 7 होने वाला है। इसके पहले 6 करा दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो 8/10/2025 को हुआ है। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 75 है। 25 आपका करंट अफेयर है या 50 आपका ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन रहने वाला है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल से क्वेश्चन रहने वाला है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा ही वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। चलिए बिगड़ देरी कर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अभ्यास से क्वेश्चन है, करंट अफेयर से बोल रहा है। अभ्यास कोंकण 2025 से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोल रहा है यह भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। तो ये फ्रांस नहीं हो जाएगा, यहाँ पे होगा आपका यहाँ पे होगा आपका ब्रिटेन हो जाएगा। इसके चलते ये गलत है। 2 नंबर क्या बोल रहा है? यह पश्चिमी हिंद महासागर में आयोजित किया गया था। ये बिल्कुल राइट है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर 2 केवल सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर ये 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़े बिहार विधानसभा चुनाव अभ्यास में मतदान की तिथियां क्या थी? तो क्या थी इसकी तिथियां? इसका राइट आंसर होगा ये 6 और 11 नवंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? 3 नंबर, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना निम्नलिखित संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बोल रही है केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धान्य कृषि योजना के अंतर्गत 100 आकांक्षी कृषि जिलों को विकसित करने की घोषणा की है। बिल्कुल राइट है। दोनों बोल रहे हैं आकांक्षी कृषि जिलों की पहचान जांच 5 कारकों पर आधारित है। तो ये बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर होगा आपका ये केवल 1 सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये 5 नहीं होगा, यहाँ पे होगा ये 3 होगा, जिसके चलते ये गलत हो। यहाँ पे क्या होगा? ये 3 होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई डिप्टी जनरल के रूप में ये आपका सतीश चंद्र मुर्मू को ये नियुक्ति किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन हो जाएगा? ये संजय मल्होत्रा जो हो जाएगा 26वें गवर्नर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? भारत का शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है, किस राज्य में स्थित है? यह किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। ये लोक सेवा, हिमाचल प्रदेश को लोक सेवा भवन भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? तो कौन सी शहर हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा आपका ये भूटान। इसका राइट आंसर सी होगा। नेपाल को किसान सम्मान से सम्मानित किया जाता है। इसका राइट आंसर, चलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ये भूटान हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये होगा भारत मंडप नई दिल्ली। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8 नंबर बोल रहा है कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मई 2026 तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किस अधिकारी के सेवा विस्तार को मंजूरी दी है? तो किस अधिकारी को मंजूरी दी है? ये जनरल अनिल कुमार चौहान। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2025 में संयुक्त राष्ट्र अभ्यास यूएनजीए के 80वें सूत्र के विषय क्या थे? इसकी विषय क्या थी? ये हो जाएगा एक साथ बेहतर शांति, विकास और मानवाधिकार के लिए
80 वर्ष तक अधीन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 10 नंबर, चलिए देखते हैं। किस मंत्रालय ने दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृति लॉन्च किया है? तो कौन सा ये विश्वविद्यालय लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा जनजातीय मंत्रालय का जनजातीय मामलों का मंत्रालय। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 में 21वां संस्करण 1 से 14 सितंबर 2025 का आयोजन किया गया है। तो कहाँ किया गया है? ये फोर्ट वेंटराइट अलास्का। इसका राइट आंसर होगा ये ए में ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है? भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया है? तो किस वर्ष हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ये 2035। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। ये इसरो के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? बंदरगाह क्षेत्र में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया है? इसका राइट दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कंडला। इसका राइट आंसर होगा ये बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत सरकार की सहकारिता क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़ी अनाज भंडार आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ये ग्रामीण अनाज भंडार बुनियादी ढांचे का सुधार करना और PACS का मजदूरी करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये डी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा है? फिडे महिला शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? ये हो जाएगा कोनेरू हम्पी। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, वही बनी है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ा है? चलिए देखते हैं। बढ़ा है 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के संदर्भ में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो कौन सा मिलान सही नहीं है? चलिए इसको देखते हैं। तो ये बोल रहा है मुख्य अतिथि तिंदार और टोबैंग के अध्यक्ष जो यही सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ए ही जो होता है ये सम्मिलित नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, बाकी सब सम्मिलित है। सर्वेक्षण झांकी उत्तर प्रदेश के महाकुंभ, ये भी सही है। भारत पर्व 25 से 31 जनवरी तक आयोजित किया गया, बिल्कुल सही है। थीम क्या थी? स्वर्णिक भारत विरासत और विकास। इसका राइट इसको जो ए होगा ये BCD सही है। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है? जेड मोरक सुरंग जम्मू कश्मीर का अन्य नाम नवीनतम नाम क्या है? तो कौन सा नवीनतम नाम हो जाएगा? ये सोनमार्ग सुरंग। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पहला शहर जिसे रामसर में शामिल किया गया है वे कौन है? तो रामसर में शामिल किया गया है वो हो जाएगा इंदौर उदयपुर। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमिलित नहीं है? ये हो जाएगा आपका अन्य ब्रेक केवल मनु भाकर जो होता है ये इससे संबंधित नहीं हो जाएगा, बाकी सब संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर बोले ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया गया है? तो कब और कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका 1 से लेकर 9 जनवरी दिल्ली में किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? 30वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो 23वां दिव्य कला हो जाएगा ये गुजरात में किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए कुछ महोत्सव रिकॉल कर लेते हैं। ये पूर्वोदय महोत्सव कहाँ होता है? उत्तराखंड में होता है। फूलदेई ये उत्तराखंड में होता है। काला घोड़ा महाराष्ट्र में होता है। सिगमो गोवा में होता है। वथुकंबा तेलंगाना में होता है। खर्ची जो होता है आपका ये त्रिपुरा में होता है। सूरज कुंड आपका ये फरीदाबाद में होता है। इतना फैक्ट इससे जान लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। DRDO द्वारा निर्मित यंत्र भावास्त्र क्या है? तो इसका भावास्त्र हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ये स्वर्म विरोधी डोंग सिस्टम। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसका अध्यक्ष कौन है? समीर मकथ। इसका कमंथ इसका अध्यक्ष है।
तो इसका राइट आंसर होगा आपका 22 का राइट आंसर होगा आपका ये बी होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑलरेडी सिटीजन अवार्ड से यही सम्मिलित नहीं है, बाकी दोनों सम्मिलित है। कौन सा सम्मिलित है, तो ये ऑनरेरी ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड तरुण दास, ये सही हो जाएगा। और गुणवत्ता 2025 का ये किससे संबंधित हो जाएगा, सिक्किम नहीं हो जाएगा, यहाँ पे असम हो जाएगा, यहाँ पे असम हो जाएगा। चलिए दोनों में क्या बोला है, पहला मत्स्य जैविक क्लस्टर ये कहाँ हो जाएगा, ये सिक्किम में हो जाएगा, सिक्किम में हो जाएगा। ये इसरो ने 11वीं अध्यक्ष सोमनाथ हो जाएगा, सोमनाथ नहीं, ये बी नारायण हो जाएगा, बी नारायण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, भारत रेल का 69वां डिजिटल नहीं 69वां डिवीजन कौन बना है, तो इसका डिवीजन जो होता है वो बना है आपका ये विशाखापट्टनम बना है, इसका राइट आंसर होगा ये सी नंबर होगा, ये 18वां जोन बना है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विश्व का सबसे ऊर्जा संरक्षण शहर बनाने के लिए जलवायु मिशन किसने लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है, ये हो जाएगा ये इंदौर ने लॉन्च किया, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो या दो से अधिक शुद्ध शुद्ध पदार्थ के मात्र के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोजन करने के से बना पदार्थ को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा ये यौगिक कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। ये मिश्रित जो अनिश्चित बोले यहाँ पे क्या बोल रहा है, मात्रा विचार, ये निश्चित जो बोल रहा है, ये निश्चित ही बोल रहा है, निश्चित होगा तो ये यौगिक होगा, अगर अनिश्चित होगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा क्या, अगर अनिश्चित हुआ अनिश्चित तो हो जाएगा आपका ये मिश्रण हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल एक यौगिक है क्योंकि क्योंकि इसमें रासायनिक बंधनों से जुड़े दो विभिन्न तत्व होते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं, पदार्थ की वो अवस्था आयनिक गैस से बनी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन धनात्मक आयन और उदासीन कणों का संतुलन मिश्रण होता है, यह क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ये प्लाज्मा, इसका राइट आंसर होगा ये डी नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, निम्नलिखित में से किसने अणु के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, तो अणु के बीच आकर्षण बल किसमें होता है, ये ठोस में होता है। चलिए देखते हैं ठोस है कि नहीं, इसमें यहाँ पे तो दिया है, इसका राइट आंसर होगा ये ठोस हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में शताब अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्द का उल्लेख किया गया है, किसमें किया गया है, इसका राइट आंसर होगा आपका ये उपशिष्ट से ऊर्जा दोधिक, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पदार्थ के एक रूप में कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है, पदार्थ इस रूप को क्या कहते हैं, इस रूप को मिट्टी का तेल कहते हैं, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे निम्नलिखित में से किसे संपीड़ितता उच्च होती है, किसकी संपीड़ितता उच्च होती है, ये गैस की संपीड़ितता उच्च होती है, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, बेहद कम घनत्व वाले गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं, अवस्था को क्या कहते हैं, ये बोस्ट आइंस्टीन संघनन, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी गैस के द्रवण के लिए सर्वाधिक अनुकूलन अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगा, ये उच्च दाब और निम्न दाब, इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन में चलते हैं 35 नंबर, वरलेखन को प्रयुक्त करने के निम्नलिखित में से कौन सा पृथक नहीं की जा सकती है, कौन सा पृथक नहीं की जा सकती है, ये रेडियो समस्थानिक, इसका राइट आंसर होगा एक नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़े, प्लाज्मा अवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है, तो प्लाज्मा अवस्था के बारे में कौन सा कथन सही हो जाएगा, ये हो जाएगा ये इस अवस्था में कण आयनिक अवस्था में होता है, बिल्कुल सही है। एलईडी बल्ब की रोशनी प्लाज्मा अवस्था से संबंधित है, ये भी सही है। सूर्य का प्रकाश
भी प्लाज्मा अवस्था का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा 1 2 3 हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बनने निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? ये ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है, यही गलत है। ये निश्चित होता है, ठोस पदार्थ का आकार, यही गलत है। ठोस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, बिल्कुल होता है। ठोस पदार्थ कठोर होता है, बिल्कुल होता है। ठोस पदार्थ लगभग असंपीड्य होता है, बिल्कुल होता है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। योगी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कौन से कथन सही हो जाएगा? तो ये होगा आपका, ये प्रत्येक घटक पदार्थ के गुणधर्म पर दर्शाता है, ये नहीं हो जाएगा। प्रत्येक एक पदार्थ का संघनन सदैव अस्थायी होता है, ये भी हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ए होगा, बी और सी का ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मिश्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मिश्रण के बारे में इसका राइट आंसर होगा आपका ये एक पदार्थ किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्यों को विभक्त किया जा सकता है, ये सही हो जाएगा, और ये दोनों सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा सी होगा, यानी एक दो और तीन, दो एक और दो दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है कि ये आपका हो जाएगा पदार्थ के कण स्थित अवस्था में होता है, यही गलत है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, ये शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है, ये भी सही है। जल में जब मिथाइल एल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, दोनों सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो कौन सा सुमिलित नहीं हो जाएगा? ये होगा आपका ये पाश्चुरिक। तो इसमें पाश्चुरिक जो होता है ये दूध में होता है, यहाँ पे ये चाय दिया, यही गलत है। यहाँ पे क्या होगा? दूध हो जाएगा, दूध। ये आणविकरण समुद्री जल है, बिल्कुल सही है। प्रतिलोम प्रसारण ये पेयजल होता है। विकृतीकरण ये प्रोटीन होता है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। बोल रहा है शुद्ध जल का नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, यह जल का हिमांक घट जाता है। जल में मिथाइल एल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, यही सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ये बी होगा, बी। यहाँ पे मिसप्रिंट है, एक और दो दोनों होगा शायद। चलिए इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए इसको सुमिलित करते हैं, सूची 1 और सूची 2 से इसको सुमिलित करते हैं। 44 से क्या होगा? हो जाएगा आपका ये एक का, हो जाएगा आपका ये 3 हो जाएगा, और ये जल का केरोसिन तेल में ये हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। एक का 3 कहाँ दिया है? यहाँ पे दिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वर्क लेखन को प्रयुक्त करने के निम्नलिखित में से कौन सा पृथक नहीं किया जा सकता? कौन सा पृथक नहीं किया जा सकता? ये रेडियो समस्थानिक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, तो वाष्पीकरण की दर कहाँ बढ़ती है? ये तापमान में कमी होने पर बढ़ती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो ये अलग आपको किया जाता है, ये ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन यहाँ पे है, यहाँ पे ऊर्ध्वपातन दिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए 28वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसके संपीड़ितता उच्च होता है? किसके संपीड़ितता, ये प्लाज्मा का होता है, संपीड़ितता उच्च होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। बेहद बेहद कम घनत्व वाले गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बनने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं? उस अवस्था को आप कहते हैं बोस आइंस्टीन संघनन। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा।
अगला क्वेश्चन क्या बोला, द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों के टेढ़ी मेढ़ी में जिगजैग गतिविधि को क्या कहते हैं? जिगजैग गतिविधि को हम कहते हैं आपका ये ब्राउनी गति कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला, पदार्थ की वो अवस्था जिसमें इलेक्ट्रॉन अलग परमाणु से जुड़े होते हैं के बजाय क्लाइड मतलब समूह में मुक्त हो रहते हैं, इसका तो क्या कहते हैं? ये प्लाज्मा कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है, निम्नलिखित विभक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही हो जाएगा? 52 का राइट आंसर होगा, केवल एक हो जाएगा। यह एक अदिश राशि है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है, किसी किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई नहीं है? तो कौन सी इकाई नहीं हो जाएगा? टी हो जाएगा आपका ये किलोमीटर सेकंड स्क्वायर, यही नहीं हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़ा है, रेडियोधर्मिता पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक प्रारंभिक इकाई में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? ये हो जाएगा आपका ये क्यूरी में मापा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ये शक्ति का जैसे मतलब वाट हो जाएगा, विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा और दाब का ये पास्कल हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। राशि का माप और उसकी इकाई में कौन से युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन से युग्म सम्मिलित नहीं हो जाएगा? ये पास्कल दाब सही हो जाएगा, दाब पास्कल हो जाएगा। तापमान केल्विन हो जाएगा, द्रव्यमान और किलोग्राम हो जाएगा। कौन नहीं होता? घनत्व, वजन, घनत्व, यही गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो कौन सा सुमिलित नहीं है? दाब का पास्कल हो जाएगा, लेंस का डायप्टर हो जाएगा, उष्मा का हो जाएगा जूल, और ये हो जाएगा रेडियो पदार्थ क्यूरी नहीं हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये क्यूरी नहीं हो जाएगा, ये वेकुलर हो जाएगा, वेकुलर हो जाएगा यहाँ पे। इसका राइट आंसर वेकुलर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमिलित है? तो कौन सा विकल्प जो सही सुमिलित है? बोल रहा है दाब के इकाई पास्कल दाब और टार होता है, तो यही सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा विद्युत धारा में एसआई मात्रा एम्पियर होता है, यही सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? एक होगा। 59 नंबर क्या बढ़ा है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। इसका राइट आंसर होगा आपका या बी हो जाएगा। आप यहाँ पे देख लीजिएगा लोग, इसका राइट आंसर होगा ये बी होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कॉलम ए और कॉलम बी को सम्मिलित करना है। बोल रहा है विद्युत धारा का एम्पियर होता है, तो 1 का 3 दिया है, 1 का 3 कहाँ दिया है? 1 का 3 हो गया, तो 1 का सी 3 में है। चलिए, वोल्टेज किससे मापते हैं? ये वोल्ट से मापते हैं, तो यहाँ पे डी होगा। 2 का डी, 2 सही है। चलिए 3 नंबर क्या बोल रहा है, धारिता का सही मात्रा क्या होता है? तो धारिता का हो जाएगा आपका ये फैराडे, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा ये। इसका राइट आंसर होगा क्या? इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकाश वर्ष किसके मापने की इकाई है? प्रकाश किसके मापने की इकाई है? एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चलाई गई दूरी को कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिएक्टर पैमाना, रिएक्टर स्केल के संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी कथनों पर विचार करना है? कौन से कथन विचार करना है? ये बोल रहा है इसका आविष्कार चार्ल्स एफ रिएक्टर द्वारा 1935 में हुआ था। बिल्कुल हुआ था। यह आकार एकल भूकंप के आकार निम्नलिखित ऊर्जा की मात्रा का निर्वहन करता है। बिल्कुल करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है, डैश का उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु के दो अलग अलग स्वीकारों को एक साथ देखा जा सकता है।
उसको क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं ये स्टीरियोस्कोप कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ये होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वह कौन सा उपकरण है जो वर्षा का पता लगाने, उसकी गति और तीव्रता का निर्धारण करने और बर्फ, वर्षा, बर्फ या ओलो जैसे वर्षों प्रकारों का पहचान करने के लिए विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को संबंधों को वायुमंडल में भेजा जा सकता है? कौन से है? इसका राइट आंसर होगा आपका ये डापलर मौसम रडार। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जा सकता है, वोल्टमीटर उन बिंदुओं को कैसे जोड़ सकते हैं? कैसे जोड़ सकते हैं? इस समानांतर श्रेणी क्रम में जो होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करते हैं यहाँ इसको। इसका राइट आंसर होगा आपका एक का हो जाएगा, एक हो जाएगा, और बी का हो जाएगा 3 हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका ए का 1 हो गया, ठीक है, बी का हो जाएगा 3 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3, और सी का हो जाएगा 4। इसका राइट आंसर होगा आपका ये यहाँ पे बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पनडुब्बियों में समुद्र स्तर से ऊपर की चीजों को देखने के लिए निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग करते हैं। ये पायरोस्कोप का पेरिस्कोप कहते हैं। इसका राइट आंसर डी होगा, यानी 67 का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उस शब्द की चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित जिस प्रकार दूसरे शब्द से। तो अमीमीटर हो जाएगा विद्युत धारा से, ओम मीटर हो जाए किससे संबंधित हो जाए? ओम मीटर प्रतिरोध से संबंधित हो जाए। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला? सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करते हैं। चलिए ये हाइग्रोमीटर है। तो हाइग्रोमीटर किससे? ये आर्द्रता से संबंधित करता है। तो हाइग्रोमीटर यहाँ पे ये बी का हो जाएगा 3 नंबर। तो बी का 3 कहाँ है? बी का 3 यहाँ पे 2 में है। चलिए एक ग्लेनियोमीटर किससे संबंधित होता है? ये विद्युत धारा से संबंधित होता है। यहाँ से ये ए का हो जाएगा 2 नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर यहाँ पे बी सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 70 नंबर। 71 बोल रहा है वैज्ञानिक के योगदान जिसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसके संदर्भ में कौन से कथन गलत है? तो कौन से कथन गलत हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ये एक्सरे किरण का विवरण मैक्सवेल ल्यू ने किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बढ़े? 71 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ये हो जाएगा आपका ये साइक्लोट्रॉन, छोटे परमाणु वाले चक्रवालों चक्रवालों को मापता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डैश एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु को दो अलग अलग तस्वीरों एक साथ देखा जा सकता है। तो किसके द्वारा देखा जा सकता है? कौन सा उपकरण है ये स्टीरियोस्कोप है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों पर मिलान करना है। चलिए इसको मिलान करते हैं। तो एक वाट हो जाएगा, ये न्यूटन मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ये किलोवाट घंटा हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। 1 वाट घंटा किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ये हो जाएगा 3 का हो जाएगा बी नंबर, इसका हो जाएगा 1 वाट 746। इसका राइट आंसर होगा आपका ये यहाँ पे 1 होगा। 75वां क्वेश्चन क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन। किस भौतिक राशि को क्षेत्र के तीव्रता के रूप में परिभाषित किया गया है जो चालक के प्रति एम्पियर मीटर एक न्यूटन बल उत्पन्न करता है? तो कौन सा है? तो टेस्ला। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। अगर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।